हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी की वीडियो सबके सिलेबस को कवर करती है, जिसमें भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। आज की वीडियो में हम करेंगे कंबाइंड यूज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों साथ साथ करते हैं। तो वो किस केस में होगा? जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 25 ईयर्स आर 3 आउट ऑफ 10 फॉर अ मैन, 4 आउट ऑफ 10 फॉर अ वुमेन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल अलाइव। दोनों में से एक अलाइव करेगा। ठीक है, एक अलाइव करेगा, दूसरा अलाइव नहीं करेगा। अब कौन अलाइव करेगा हमें नहीं पता। मैन विल अलाइव और वोमेन विल अलाइव। ठीक है, पहले हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं मैन विल अलाइव। ठीक है, तो मैन विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन विल अलाइव। ठीक है जी, दैट इज अलाइव की प्रोबेबिलिटी 3/10। अगर 3/10 इसके अलाइव की प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 7/10। इसी तरह वोमेन विल अलाइव। हाँ जी, अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या है वोमेन की? दैट इज 4/10। नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 4/10 दैट इज 6/10। अब दो केसेस हैं। पहला केस क्या होगा कि मैन विल अलाइव, वोमेन विल नॉट अलाइव, एंड वोमेन विल नॉट अलाइव। दोनों में से एक केस होगा। ठीक है, दोनों में से एक अलाइव करेगा। दूसरा केस है मैन विल नॉट अलाइव एंड वोमेन विल अलाइव। ठीक है ना, एक जने नहीं अलाइव करना है। तो मैन के अलाइव करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, नॉट अलाइव की 6/10 है। इट इज 18/100 आ गई। ठीक है, देन नॉट अलाइव की 7/10 है। ठीक है, अलाइव की 4/10 है, तो ये 28/100 आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। अब दोनों केसेस में से या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट केस होगा या और सेकंड केस होगा और सेकंड केस होगा। ठीक है जी, फर्स्ट केस होगा या सेकंड होगा। तो 18/100 होगा या 28/100 होगा। तो कहने का मतलब ये है 100 एलसीएम आएगा, 18 + 28 है 46/100। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ एडिशन आ गई और यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं हमने। वीडियो लास्ट तक देखनी है। देखो, अ बैग कंटेन 5 वाइट 3 रेड बॉल्स। 5 वाइट है, 3 रेड बॉल्स। 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन एंड नॉट रिप्लेस नहीं किया। व्हाट इज द चांस? दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 4 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है और दोनों अल्टरनेट कलर्स की हैं। ठीक है ना, अल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हमारे पास है 5 वाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स। ठीक है, तो हमने 4 बॉल्स जो हैं ड्रॉ किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम जो 4 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो तो हमें पता कि एक वाइट होगी, एक रेड होगी, फिर वाइट होगी, फिर रेड होगी। हमें ये नहीं पता कि पहले वाइट फिर रेड फिर वाइट फिर रेड होगी, या पहले रेड फिर वाइट फिर रेड फिर वाइट होगी। 2 केसेस आगे ना, 2 केसेस आगे। तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो हम पहले ले रहे हैं केस बिगनिंग विद वाइट। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पहले हमने क्या किया
वाइट बॉल जो है वो ड्रॉ की है। अब वाइट बॉल ड्रॉ की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, पहली वाइट, हाँ जी पहले हमने वाइट बॉल ड्रॉ की है तो आ गई 5/8, ठीक है जी। 5 वाइट है 3 रेड है, क्लियर। तो सेकंड हमने जो ड्रॉ की है ऑब्वियस है वो रेड होगी। अब हमने जो है रिप्लेस नहीं करनी तो 7 आएंगी, रेड कितनी है 3 आएंगी, फिर वाइट आ गई, ठीक है वाइट आ गई तो ये आ गया 4/6, फिर रेड आ गई, ठीक है। अब रेड कितनी रह गई हैं 2, तो ये आ गई 2/5, पॉइंट क्लियर। तो ये होगा पहली वाइट, दूसरी रेड, तीसरी वाइट, चौथी रेड। तो एंड आ गई ना, 4 बॉल्स ड्रॉ करनी है, चारों बॉल्स इस तरह से अल्टरनेटिव होंगी, ठीक है। तो ये 3 2 6 हो गया, 4 2 हो गया, 5 5 हो गया, तो ये 1/14 आ गया। अब हम बिगनिंग करेंगे रेड बॉल से, बिगनिंग विथ रेड बॉल। अगर रेड बॉल से हम शुरू करते हैं, पहली प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 वाइट है 3 रेड है, ठीक है जी। तो क्या आ गई 3/8, फिर हमने वाइट ड्रॉ की तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/7, फिर हमने रेड ड्रॉ की तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6, फिर हमने वाइट ड्रॉ की तो प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, फिर वाइट ड्रॉ की तो आ गई 4/5, ठीक है। तो पहली दिस, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, ठीक है जी। ठीक है, अब 2 केसेस हैं, यहाँ तो पहले वाइट रेड यहाँ रेड वाइट, तो यहाँ आ गया ना और आ गया, तो फर्स्ट केस होगा, ठीक है, यहाँ सेकंड केस होगा। जब यहाँ आ गया और आ गया तो फिर तो पता ही है प्लस आना ही आना है, ठीक है जी। 1/14 फर्स्ट है, 1/14 सेकंड है, 14 एलसीएम आ गया, 1 + 1 2/14 आ गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/7 आ गई। दिस इज द आंसर। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 3 ग्रुप्स ऑफ वर्कर कंटेन्स 3 men 1 woman, 2 men 2 women, 1 man 3 women, 1 worker is selected from each group, ठीक है। What is the probability the group selected consist of 1 man and 2 women, ठीक है। तो 3 ग्रुप हैं, तीनों में से हमने 1 मैन और 2 वोमेन, मतलब टोटल हमने मतलब 1 मैन और 2 वोमेन ही सिलेक्ट करने हैं तीनों ग्रुप्स में से। हाँ जी, ये हमारे 3 ग्रुप्स हैं, इसमें 3 मैन 1 वोमेन, 2 मैन 2 वोमेन, 1 मैन 3 वोमेन है, ठीक है। अब हमने जो है मैन 1 सिलेक्ट करना है और वोमेन 2 सिलेक्ट करनी है। अगर हम ग्रुप 1 में से 1 मैन सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स 2 और 3 में से वोमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 में से मैन सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में से क्या करेंगे, वोमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम थर्ड ग्रुप से मैन सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड से वोमेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें 1 मैन को सिलेक्ट करना और 2 वोमेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट केस। हमारा फर्स्ट केस हमें क्या कहता है, फर्स्ट केस कह रहा है कि मैन फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप से हमने मैन सेलेक्ट कर लिया, मैन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, बोलो क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट से हमने एंड सेकंड और थर्ड से हमने क्या किया, वोमेन सेलेक्ट की, वोमेन की प्रोबेबिलिटी 2/4, 3/4, बोलो क्लियर है। तो ये आ गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हमें क्या कहता है, सेकंड केस हमें ये कहता है कि हमने सेकंड ग्रुप से मैन सेलेक्ट किया, सेकंड ग्रुप से हमने मैन को सिलेक्ट किया, तो वो आ गई 2/4। तो फर्स्ट से क्या होगा, वोमेन होगी 1/4 और यहाँ से वोमेन होगी 3/4, पॉइंट क्लियर।
अब हमने थर्ड केस देखना है। हमारा थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस होगा हमारा, थर्ड ग्रुप से हमने मेन को सिलेक्ट करना है। तो थर्ड ग्रुप से मेन क्या होगा? 1/4। तो यहाँ वोमेन होगी 1/4 और यहाँ वोमेन होगी 2/4। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से हमने मतलब कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 9 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो 3 2 6/64, 2/64। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीन जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट मैन, सेकंड, ये इन दोनों से वोमेन होगी, यहाँ से मैन हो गया, इन दोनों से वोमेन होगी, यहाँ से मैन हो गया, इन दोनों से वोमेन होगी। ठीक है, पर तीनों केसेस नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दीज पॉसिबिलिटीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम लोग इसमें एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एडिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है? एडिशन थ्योरम कहती है कि फर्स्ट केस होगा, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? फर्स्ट केस होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। ठीक है जी, 64 एलसीएम आ गया, यहाँ 18 + 6 24, 26 आ गया और कैंसिल करके 13/32 आ गया। दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन हिट टारगेट 3 times in 5 shots, B 2 times in 5 shots, C 3 times in 4 shots. They fire a volley. What is the probability 2 shots hit the target? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 shots हिट द टारगेट? 2 shots हिट करेंगे, इट मीन्स तीनों हिट नहीं करेंगे। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी ये है कि ए और बी हिट करेगा, सी हिट नहीं करेगा, या ए और सी हिट करेगा, बी हिट नहीं करेगा, या बी और सी हिट करेंगे, ए हिट नहीं करेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तीनों में से कोई एक होगी, क्योंकि 2 हिट होने ज़रूरी है। ठीक है, 2 हिट ही होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट करेगा 3/5, बी करेगा 2/5, सी है 3/4। अब ए हिट नहीं करेगा तो 1 - 3/5 इट इज़ 2/5। बी हिट नहीं करेगा, 1 - 2/5 इट इज़ 3/5। सी हिट नहीं करेगा, 1 - 3/4 इट इज़ 1/4। ठीक है, तो केसेस कर ले तीनों पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? ए एंड बी हिट, ए हिट करेगा, बी हिट करेगा, सी हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, 3/5 इंटू 2/5 इंटू 1/4। ठीक है, सेकेंड केस आ गया कि कौन हिट करेगा? बी हिट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो फिर कौन हिट करेगा? ए करेगा या सी करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5, सी की आ गई 3/4 और बी नॉट आ गई 3/5। थर्ड केस है बी एंड सी हिट, बी और सी दोनों हिट करेंगे, बी हिट करेगा, सी हिट करेगा, बट ए हिट नहीं करेगा। तो बी हिट करने की 2/5, सी की 3/4, ए नॉट आ गई 2/5। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 100, 6/100, 27/100, 12/100। ठीक है, तीनों केसेस हम लोग लेंगे, तो ए आएगा या बी आएगा या सी केस आएगा। ठीक है, सिंस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपने वहाँ पे लिखना है कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो एडिशन थ्योरम विल अप्लाई। 100 एलसीएम आ गया,
ठीक है, तो इनको प्लस किया तो 45/100 आ गया। अच्छा 9/20 आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। हाँ जी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मैंने सारे केसेस ऑलमोस्ट कवर कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।